सीरीज की शुरुआत में हमें एक सीनियर के बारे में बताया जाता है कि यह जो सीनियर है वह काफ़ी ज़्यादा ही डरावनी है और सभी के सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर कुरोस को दिखाया जाता है। यह हाई स्कूल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। वह स्वभाव से बहुत डरपोक और सीधा है। उसके जो क्लासमेट्स हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं और अपनी सफाई की ड्यूटी भी उसी पर डाल देते हैं। कुरोस मन ही मन दुखी है और सोचता है कि काश वह कभी उन्हें ना भी कह पाता। इसी बीच स्कूल में एक बेहद डरावनी सीनियर की चर्चा होती है जिसे सब डरते हैं। अचानक स्कूल के चिकित्सा क्षेत्र में एक कमरे में से पर्दों के पीछे से एक लड़की निकलती है। उसकी आंखें बहुत तेज है और डरावनी है। वह गुस्से से चिल्लाकर कहती है कि तुम लोग कब से शोर मचा रहे हो? अगर यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी आवाज और लुक इतना खौफनाक होता है कि कोई भी व्यक्ति डर जाए। जैसे ही वह लड़की जिसका नाम हाइमिया है वह बाहर आती है, बाकी सब लड़के डर के मारे भाग जाते हैं। कुरोस वहीं रह जाता है। हमें पता चलता है कि यह हाइमिया सेनपाई है जो अक्सर क्लास छोड़कर चिकित्सा क्षेत्र में आराम करती है। कुरो सोचता है कि वह वास्तव में सुपर डरावनी है और वह उससे कभी कभार ही बात कर पाता है। जैसे ही बाकी सब चले जाते हैं, हाइमिया सेनपाई का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह कुरोस को देखकर बहुत प्यारी सी मुस्कान देती है और कहती है कि ओह कुरुस, क्या आज फिर तुम्हें जबरदस्ती सफाई करवाई जा रही है? ऐसा कहकर हंसने लगती है। यहाँ उसका लुक डरावनी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और ब्यूटीफुल होता है। गुरुज जो होता है वह बुरी तरह घबरा जाता है। वह समझ नहीं पाता कि जो लड़की पूरी दुनिया के लिए इतनी डरावनी है वह उसके साथ इतनी नॉर्मल और स्वीट तरीके से क्यों बात करती है। वह इतना शर्मा जाता है कि उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगता है कि वह घुटनों के बल गिर जाता है और चिल्लाता है, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। हाइमिया उसे गिरते देख चिंता में पड़ जाती है। अंत में हाइमिया सेनपाई कुरुस के करीब झुकती है और बड़ी फिक्र के साथ पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? क्या कुछ गलत हुआ है? कुरोस उसे इतने करीब से और उस एंगल से देखकर और भी ज्यादा दंग रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी डरावनी सीनियर असल में उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टोरी प्रोग्रेस करती है और कुरुस सोचता है कि स्कूल में एक ऐसी सीनियर है जिसे सब खतरनाक और डरावनी मानते हैं, लेकिन कुरोस के साथ कुछ अलग हो रहा है। वह याद करता है कि कल भी हाइमिया सेनपाई ने सफाई करने में उसकी मदद की थी और उससे बहुत प्यार से बात की थी। कुरोस उलझन में है कि क्या वह वाकई उतनी डरावनी है जितना लोग कहते हैं। तभी उसे सड़क पर कुछ लड़के दिखाई देते हैं जो रास्ता रोक कर खड़े हैं। जैसे ही वह लड़के रास्ता घेरते हैं, पीछे से हाइमिया सेनपाई आती है। उसका चेहरा फिर से बहुत डरावना और गुस्से वाला हो जाता है। वह उन लड़कों को धमकाते हुए कहती है कि तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो, पूरी जगह घेर मत खड़े हो रहो। सेनपाई का यह रूप देखकर वे लड़के डर के मारे माफी मांगते हुए वहां से भाग जाते हैं। गुरुस यह देखकर दंग रह जाता है और अपनी पहले की बात वापस लेते हुए सोचता है कि वह तो वाकई बहुत डरावनी है। लेकिन जैसे ही सेनपाई कुरुस को देखती है उसका गुस्सा गायब हो जाता है। कुछ खुशी के हाथ हिलाते हुए कहती है कि ओह कुरुस कुन, क्या हम साथ स्कूल चलें? कुरुस पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि सेनपाई सिर्फ उसके साथ ही इतनी दयालु क्यों हैं। वे साथ चलने लगते हैं और काफी छात्र उन्हें घूरने लगते हैं जिसे कुरुस बहुत असहज महसूस करता है। वह हिम्मत जुटाकर पूछ ही लेता है, हाय मैं सेनपाई, आप मेरे प्रति इतनी मेहरबान क्यों हैं? कुरुस के सवाल पर हाय मिया सेनपाई रुक जाती है और मुड़कर उसकी ओर देखती है। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और एम्बैरेसमेंट है। वह कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। कुरुस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि सेनपाई उसे इतने प्यारे नजरों से देख रही हैं। वह मन ही मन चिल्लाता है, ऐसा नहीं हो सकता सेनपाई मेरे लिए। वह वहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं बोलता। सेनपाई अपनी मुस्कान छुपाते हुए थोड़ा शर्माती है। अंत में सेनपाई हंसते हुए कहती है कि क्योंकि देखो तुम हमेशा फरमरी की सफाई
पढ़ाई अकेले करते रहते हो ना। वह बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ उसे बताती है कि उन्होंने उसे मेहनत करते देखा है। फिर वह उसे जल्दी चलने को कहती है क्योंकि स्कूल की घंटी बजने वाली है। कुरो सभी भी सदमे में है और उसे समझ नहीं आ रहा कि यह उसकी जीत है या हार। इसके आखिर में कुरोस की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसके हेल्थ कमेटी के सदस्य के रूप में इतनी मेहनत की। हाई स्कूल शुरू होने के बाद से सारी जिम्मेदारियां अकेले निभाने का फल उसे सेनपाई की दोस्ती के रूप में मिल गया है। वह बहुत खुश होता है। ये दोनों स्कूल जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जो हाइमिया होती है वह एक प्यारे से कैट को देखकर वहीं पर रुक जाती है। जो कुरुस होता है वह उसी के बारे में सोच रहा होता है कि हमारे हाई स्कूल में एक प्यारी सी सीनियर है जो कि काफी ज्यादा ही स्केरी है। पता नहीं क्यों लेकिन जो सीनियर है वह मेरे लिए काफी ज्यादा ही काइंड है। तभी जो कुरुस होता है वह भी कैट को देखकर उसे क्यूट बोलता है। तभी उसके पीछे से कुछ लड़के दौड़ते हुए आते हैं और उसको धक्का देकर गिरा देते हैं। यह सब हाइमिया भी देख लेती है और कुरुस से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो लड़के आगे बढ़ जाते हैं और उसको कहते हैं कि सॉरी सॉरी हम जल्दी में हैं। तभी जो हाइमिया होती है उन लड़कों को पीछे से पकड़ लेती है और काफी ज्यादा स्केरी लुक के साथ कहती है कि तुमने उसको धक्का देकर गिरा दिया, उससे माफी मांगो। जिससे वो लड़के जो होते हैं वह काफी ज्यादा ही डर जाते हैं और सॉरी बोलते हुए कहते हैं कि आगे से हम और भी ज्यादा केयरफुल रहेंगे। जिससे कुरुस भी उन्हें माफ कर देता है और अपने आप से कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जो हाइमिया सेनपाई है वह सुपर स्केरी है। तभी जो हाइमिया होती है वह कुरुस की तरफ देखते हुए कहती है कि कहीं तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी है। जिस पर कुरुस हंसते हुए बोलते हैं कि नहीं मेरी चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। और आगे के अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि बस मेरे जो हाथ है वह थोड़े से ब्लीड कर रहे हैं। जिस पर हाइमिया सेनपाई हैरान होती है और कहती है कि जल्दी से चलो पार्क में तुम अपना हाथ धो लो। तभी जो कुरुस होता है वह पार्क में जाकर अपने हैंड को वॉश करने लगता है। तभी जो हाइमिया होती है वह कुछ ढूंढने लगती है और उसे वह मिल भी जाता है। वह बैंडेजेस होता है और वह बैंडेजेस को निकाल कर कहती है कि यहाँ पर थोड़े समय के लिए बैठ जाओ। फिर जो हाइमिया होती है वह कुरुस के हाथों पर बैंडेजेस लगाते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे लिए पेनफुल होगा। और ऐसा कहते कहते वह मुस्कुरा रही होती है। जिसको देखकर जो कुरुस होता है वह काफी ज्यादा ही शर्मा जाता है और कहता है कि जो सेनपाई का हाथ है वह काफी ज्यादा ही सॉफ्ट है और काफी प्रीटी और फ्लफी भी है। और यहाँ तक कि उसका जो फेस है वह मेरे फेस के काफी ज्यादा ही करीब है। तभी हमें कुरुस के बारे में बताया जाता है कि ये अभी भी अपने प्यूबर्टी के स्टेट में है। हाइमिया बैंडेज लगाते हुए कहती है कि क्या यह ठीक है, तुम ठीक तो हो ना। तभी जो हाइमिया होती है वह ऊपर की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या हुआ, ये दर्द कर रहे क्या। जिस पर कुरुस जो होता है वह घबरा जाता है और शर्माते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। फिर वह अपने हाथ पर लगे बैंडेजेस को देखता है और कहता है कि जो ये बैंडेजेस है वह तो काफी ज्यादा ही क्यूट है। फिर ये दोनों जैसे तैसे अपने स्कूल पहुँचते हैं। फिर हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि इनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग लगभग 15 मिनट लेट हो। तुम लोग अभी तो न्यू सेमेस्टर में आए हो और इतनी जल्दी अपने गार्ड को डाउन करने लगे। जिस पर ये दोनों कुछ नहीं कह पाते हैं और शांत रूप से खड़े रहते हैं। तभी जो कुरुस होता है वह कहता है कि हमें माफ कर दो, हमारे पास एक रीजन था। जिस पर जो टीचर होता है वह कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। और उन दोनों को सुनाते हुए कहता है कि तुम दोनों एक साथ एक कपल की तरह सुबह सुबह स्कूल आ रहे हो जिसके कारण ही तुम लोग लेट हो गए। यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनको रोमांस से पहले रखना चाहिए। टीचर की ऐसी बात सुनकर जो हाइमिया होती है वह अपनी स्केरी लुक में आ रही होती है। तभी जो हाइमिया है वह अपने आप को कंट्रोल करती है और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है कि हमें माफ कर दो, मैंने आपको घूरा। आपने अभी क्या कहा, मैंने उसको ठीक से सुना नहीं। हाइमिया की ऐसी बात सुनकर जो टीचर होता है उसको भी गुस्सा आता है और कहता है कि तुम लोग अपने टीचर के साथ ऐसे एटीट्यूड से बात करते हो। तुम दोनों स्कूल खत्म होने
होने के बाद यहीं पर रुकना क्लीनिंग के लिए, जिस पर जो कुरुस होता है वह अपने मन में बोलता है कि क्या क्या इसके साथ यहाँ पर मैं भी रुकूंगा, आखिर मैं क्यों। फिर कुरुस और हाइमिया एक साथ जाते हुए बात कर रहे होते हैं। कुरुस कहता है कि मुझे माफ कर देना, यह मेरी गलती है कि हम लोग लेट हो गए, जिस पर हाइमिया बोलती है कि कोई बात नहीं। फिर पीछे पलटती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुम्हारे सर स्कूल आने में बहुत मजा आता है, तो पनिशमेंट और फन दोनों ही बराबर हो गए। हाइमिया की ऐसी रूप देखकर जो कुरुस होता है वह काफी शर्मा जाता है और कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो हाइमिया सेनपाई है वह स्केरी है और क्यूट भी। इसके बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है, ये दोनों स्कूल खत्म होने के बाद अपने पनिशमेंट क्लीनिंग ड्यूटी के लिए रुके हुए होते हैं। जो कुरुस होता है वह हाइमिया को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि स्कूल क्लीनिंग का मतलब यहाँ शायद पूल मेंटेनेंस से है। मुझे किसी के लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील हो रहा है, लेकिन वह हाइमिया को घूरता है ऊपर से नीचे तक और अपने मन में शर्माते हुए बोलता है कि स्कूल खत्म होने के बाद क्लीनिंग ड्यूटी के लिए हाइमिया सेनपाई के साथ रुकना यह सबसे बेस्ट है। उसको ऐसे मन ही मन खुश होते हुए देखकर जो हाइमिया होती है वह उससे बोलती है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, चलो जल्दी करो और क्लीनिंग स्टार्ट करो। जिसे सुनकर वह अपने मन में बोलता है कि जो सेनपाई है वो मेरे कारण ही इतनी ज्यादा लेट हो गई थी, अब यह खुश होने का समय नहीं है, चलो जल्दी से इस काम को पूरा करते हैं। और मैंने इसको पूल क्लीनिंग में अपने साथ खींच लिया, मैं होप करता हूँ कि वह गुस्सा नहीं होगी। जो हाइमिया होती है वह यहाँ से क्लीनिंग के लिए जाते हुए बोलता है कि हे, जिस पर कुरुस बोलता है कि क्या हुआ। सेनपाई हंसते हुए बोलती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इस जैसी चीजें इतनी भी बुरी नहीं है। जिसको सुनकर जो कुरुस होता है वह थोड़ा सा ब्लश करता है और कहता है कि मुझको भी यहाँ पर मजा आ रहा है। अपने मन में कहता है कि मैं खुश हूँ कि यह गुस्सा नहीं है। जिस पर हामिया भी बोलती है कि मुझे यह सुनकर खुशी हुई। और यहाँ से जाते हुए कुरुस सोचता है अपने मन में कि जो हामिया सेनपाई है वह इतनी भी स्कैरी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा काइंड है। आज हम दोनों ही हैं यहाँ पर पूल को क्लीनिंग करने के लिए, तो हम दोनों ज्यादा से ज्यादा बात कर पाएंगे। मैं हामिया सेनपाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं हामिया से उसके जो फेवरेट चीजें हैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, शायद मैं इससे उससे ज्यादा क्लोज जा पाऊँ। ऐसा सोचकर वह खुश हो रहा होता है। तभी उसके पीछे से कुछ लड़के आ रहे होते हैं, जिसको देखकर जो कुरुस होता है वह बिल्कुल भी खुश नहीं होता। ये लड़के बात कर रहे होते हैं कि जो क्लीनिंग ड्यूटी है वह सच में बहुत बेकार है, अगर हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो चलो खेलते हैं आसपास। जिसको देखकर जो कुरुस होता है वह थोड़ा गुस्से के साथ अपने मन में ही कहता है फाइनली कुछ समय मिला था हामिया सेनपाई के साथ समय बिताने के लिए, उसमें भी ये लोग यहाँ पर आ गए। उनको खेलते हुए देखकर ये अपने मन में सोचता है कि वो लोग तो राउडी की तरह दिख रहे हैं। फिर वो हामिया सेनपाई की तरफ मुड़ता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ और कुछ भी लोग हैं जो क्लीनिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर वो गौर से हामिया को देखता है, वह काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है। इसको देखकर जो कुरुस होता है वह थोड़ा सा घबरा जाता है और उसको शांत करते हुए कहता है कि तुम ठीक हो, चलो इनको इग्नोर करते हैं और खुद से ही इस पुल को क्लीन करते हैं। और अपने मन में कहता है कि ये तो मैं पहले से जानता था कि हाइमिया सेनपाई ज्यादा लोगों को पसंद नहीं करती है। तभी जो हाइमिया होती है वह कहती है कि ऐसी बात नहीं है, फिर शांत हो जाती है। पुरुष उसकी बात को सुनकर अपने मन में कहता है कि ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है। तभी अपने मन में शर्माते हुए कहता है कि क्या यह हो सकता है कि सेनपाई भी मेरी तरह ही फील कर रही होती है और मेरे साथ अकेला समय बिताना चाहती थी। अभी जो हामिया होती है ये बोलती है कि मेरा मतलब। फिर हामिया बोलती है कि जबकि हम लोग यहाँ पर हैं, तभी वह पूरा बोल भी नहीं पाती और उसके ऊपर पानी आकर गिरता है और इसके ऊपर पानी फेंकने वाले ये लोग होते हैं जो कि काफी ज्यादा ही डरे हुए होते हैं। हामिया काफी ज्यादा गुस्से में कहती है कि तुम लोग ठीक हो गाइस, मैं तुम सबको मार डालूंगी। जिस पर वे सभी लोग हामिया को सॉरी बोलते हैं और जो कुरुद होता है वह अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्यों इतनी ज्यादा गुस्से में दिख रही है। आखिर हामिया सेनपाई जो है वह काफी ज्यादा ही स्केरी है। चैप्टर 5 की शुरुआत में हम इन दोनों को देखते हैं। हाइमिया काफी ज्यादा गुस्से में होती है और इसके कपड़े गीले होते हैं। कुरोस बताता है कि जो वे लड़के थे जिन्होंने
हाइमिया सेनपाई के ऊपर पानी डाला था, वह अपने पुल के पार्ट को क्लीन किए और जल्दी से जल्दी अपने घर चले गए। डर के कारण हमें हाइमिया को दिखाया जाता है, जो गुस्से के साथ बोलती है कि यह सच में बहुत ज्यादा खराब है। कुरुस बोलता है, अनफॉर्चुनेटली बस यहाँ पर हम दोनों ही बचे हैं अब। हाइमिया अपने शकल को फोन में देखते हुए कहती है कि जो मेरे कपड़े हैं और जो मेरे हेयर स्टाइल है वह पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। यह मुझको लीगिट इमोशनल डिस्ट्रेस कंपनसेशन केस बनाता है। हमें कुरुस को दिखाया जाता है, जो उसके साइड में शांति से खड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि जब हाइमिया सेनपाई ऐसा कह रही है तो यह मजाक की बात नहीं है। तभी जो हाइमिया होती है वो अपने बालों को बांधने लगती है और पोनीटेल स्टाइल में हेयर स्टाइल को सेट करती है और कहती है कि वेल अब इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, और अपने जैकेट को हेर लेती है। फिर अपने जैकेट को निकालने के बाद यह बड़ी मुस्कुराते हुए कहती है कि ऑलराइट, चलो अब गियर को स्विच करते हैं, अब समय आ चुका है क्लीन करने का। कुरुस की नजर हाइमिया के चेस्ट के ऊपर जाती है और वह उसको देखकर काफी ज्यादा ही शर्माने लगता है। फिर वह हाइमिया से अपने मुंह को फेर लेता है। हाइमिया को कुछ समझ में नहीं आता। कुरुस अपने मन में कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं उसको वहाँ पर नहीं देखना चाहता, अगर उसने नोटिस कर लिया तो मैं तो मारा ही जाऊंगा। ऑलराइट, चलो ये करते हैं। तभी कुरुस अपना जैकेट निकालने लगता है और निकाल कर हाइमिया को देने लगता है और कहता है कि सेनपाई अगर आपको ये चाहिए प्लीज मेरे जर्सी को पहन लीजिए। हाइमिया को कुछ समझ नहीं आता और पीछे हटते हुए कहती है कि लेकिन क्यों। फिर उसको रियलाइज होता है, अपने चेस्ट को पकड़ती है और कहती है, हाँ मैं समझ गई, तुम्हारा कंसिडरेट बनने के लिए धन्यवाद, तुम तो काफी कूल निकले। और यह मुस्कुराते हुए यह कह रही होती है। उसको ऐसे देखकर जो कुरुस होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, अगर सब ठीक है तो मैं आपके साथ, ऐसा कहकर रुक जाता है और अपने मन में कहता है कि एटलीस्ट हम लोग अभी के लिए तो अच्छे हैं। हाइमिया उस जैकेट को पहन लेती है और कहती है कि चलो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। हाइमिया वाइपर को पकड़ी हुई होती है और कुरुस से चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम जो बकेट है उसको सच में पकड़ सकते हो। जिस पर कुरुस बोलता है कि यस मैम, और उसके तरफ देखते हुए बोलता है कि इन सब के बाद आखिर मैं सेनपाई के साथ अकेले हूँ। हाइमिया हंसते हुए और इशारे करते हुए कहती है कि यहाँ पर दौड़ दो। इसको ऐसे हरकतें करते हुए देखकर कुरुस काफी ज्यादा शर्मा जाता है और क्यूट कहता है। फिर ये हाइमिया से पूछता है कि बाय द वे, आखिर तुम कुछ समय पहले इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों थी, आखिर वह क्या था, क्या आप मुझे बता सकती हैं। हाइमिया बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर कुरुस बोलता है कि व्हाट आर यू सेइंग, आखिर आप क्या कहना चाहती हैं। मैं उस समय का बात कर रहा हूँ जब आप वाटर से गीली नहीं हुई थी और गुस्से के साथ फ्लोर पर बैठी हुई थी। हाइमिया इसकी तरफ पलटती है और शर्माते हुए बोलती है कि वो तो एक सीक्रेट है। इस पर कुरुस बोलता है कि अरे नहीं, मुझको बताओ। हाइमिया कुछ नहीं बोलती है और उसको वाइपर से मारते हुए कहती है कि चलो जल्दी काम करो, हमें जल्दी फिनिश करना है इन सब को। कुरुस को दर्द होता है और कहता है कि आखिर आप ये क्यों कर रही हो। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुरुस दौड़ कर वाइपर से सफाई कर रहा होता है। हाइमिया को दिखाया जाता है जो कि कुरुस के ऊपर पानी डालती है और खुश हो रही होती है। कुरुस काफी ज्यादा परेशान होता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है इन्फर्मरी के बाहर का सीन, जहाँ पर कुरुस खड़ा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि हाइमिया सेनपाई के साथ क्लीन करना सच में काफी ज्यादा ही मजे की बात है। और इन्फर्मरी रूम के दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि जबकि अब चेंजिंग रूम है वह लॉक है और अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो चलो कपड़े को चेंज करने के लिए इन्फर्मरी का यूज करते हैं। ऐसा कहकर वो दरवाजे को खोलता है और देखता है कि जो हाइमिया होती है वह अपने कपड़े को चेंज कर रही होती है। उसको देखकर ये काफी ज्यादा ही शर्मा जाता है और दरवाजे को बंद करते हुए माफी मांगता है हाइमिया से। हाइमिया इसके तरफ चलती हुई आती है और दरवाजे को ओपन करती है और मुस्कुराते हुए घोस्ट की तरह देख रही होती है। कुरुस इस चीज से काफी ज्यादा ही डरा हुआ होता है। तभी हाइमिया इसके पीछे से निकलती है एकदम घोस्ट की तरह और कहती है गुस्से के साथ कि अगर तुम इस चीज को नहीं भूले कि तुमने अभी अभी क्या देखा है, तो तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। कुरुस काफी ज्यादा डर जाता है और हाइमिया के पास से डरते हुए कहता है कि मैं भूल गया, मैं अभी अभी सब कुछ भूल गया। हाइमिया पीछे खड़े होकर इसी को देख रही होती है
और कुरुस भागते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं उस चीज को भूल जाऊं। यह काफी ज्यादा ही टेंशन में होता है और अपने फोन को देख रहा होता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये अपने घर में बैठा होता है और ये चिल्ला रहा होता है टेंशन में। इसके जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वह कहते हैं कि आखिर इसके साथ क्या गलत है, यह इतना ज्यादा वियर्ड एक्टिंग क्यों कर रहा है, क्या हमें इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और जो राइट वाली होती है वह इसकी बिग सिस्टर होती है और जो साइड वाली होती है वह इसकी यंग सिस्टर होती है। और इसी के साथ हमारा जो फिफ्थ चैप्टर जो होता है वह खत्म होता है। फिर हमें डायरेक्ट नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है और जो होता है वह हॉलवे में चल रहा होता है सोचते हुए और शर्माते हुए सोच रहा होता है कि मैं उन सभी चीजों को नहीं भूल सकता जो कल हुआ था। मैं बहुत जल्दी घर चला गया था उस एक्सीडेंट के बाद और अब मैं नहीं जानता कि मैं सेनपाई को कैसे फेस करूंगा और उसको मैं अपना शकल कैसे दिखाऊंगा। और ऐसा सोचते सोचते वह जा रहा होता है तभी उसके सामने से कोई चल कर आता है। ये और कोई नहीं हाइमिया होती है जो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। कुरुस इसको देख लेता है और कहता है कि ये जो है वह हाइमिया सेनपाई है। यह हमेशा की तरह ही काफी ज्यादा ही स्केरी दिख रही है। हम लोग एक दूसरे से पास होने वाले हैं तो शायद मुझको यहाँ पर कुछ तो कहना चाहिए। फिर अपने मन में घबराते हुए कहता है कि अपने आप से अपना सबसे अच्छा करो कुरुस, ये सब ठीक है, तुम्हें बस हाइमिया सेनपाई को ग्रीट ही करना है। ऐसा कहकर यह हिम्मत जुटाता है और हाइमिया को गुड मॉर्निंग कहता है। बट जो हाइमिया होती है वह उसके ऊपर ध्यान नहीं देती और उसके पीछे से चली जाती है। कुरुस यह देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होता है और हाइमिया की तरफ मुड़ता है और उसको ऐसे जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है कि क्या उसने बस अभी मुझको इग्नोर कर दिया। फिर वह अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि पक्का वह कल के बारे में काफी ज्यादा ही गुस्सा होगी, यह तो काफी ज्यादा ही खराब बात हो गई। फिर वह इस बात को सोचकर काफी ज्यादा ही शांत हो जाता है और हाइमिया के हंसते हुए चेहरे को इमेजिन करता है और कहता है कि मैं सोचा था कि हम दोनों थोड़े बहुत तो क्लोज आ ही गए होंगे बट शायद ऐसा नहीं है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। यह अपने डेस्क में काफी ज्यादा ही उदास चेहरे के साथ बैठा होता है और सोच रहा होता है कि किसी न किसी तरह मुझको इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना होगा। आफ्टर ऑल मैं बस एक हेल्थ कमेटी का मेंबर हूँ, ऐसा कहकर ये हाइमिया को इमेजिन कर रहा होता है और कहता है कि और मेरे पास और हाइमिया का कोई भी रियल कनेक्शन तो है ही नहीं और जो रीजन है वह सेनपाई जो काफी ज्यादा ही इनफेमस स्केरी है वह मेरे प्रति इतना नाइस है, वह सच में वेग की तरह भी है। फिर दृढ़ संकल्प के साथ बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो सेनपाई है वह मेरे बारे में क्या सोचती है, मुझे उससे प्रोबेबली माफी मांगनी होगी उसको उस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल करने के लिए। फिर यहाँ से थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है। ये फिर से इन्फर्मरी के गेट के सामने खड़ा होता है और अपने आप से कहता है कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो अच्छा नहीं होगा। अगर मैं सही हूँ तो अभी सेनपाई नर्स ऑफिस में बैठी होगी। फिर वो नर्स ऑफिस का गेट ओपन करता है और देखता है कि जो सेनपाई होती है वो अपने मोबाइल के साथ वहाँ पर सोफे पे बैठी होती है। सेनपाई उसको देखती ही नहीं। कुरुस जो होता है वह सेनपाई के पास जाने लगता है धीरे धीरे घबराते हुए और उसको हिचकिचाते हुए कहता है कि सेनपाई। हाइमिया उसकी आवाज को सुन लेती है और काफी ज्यादा ही मुस्कुराते हुए कहती है कि कुरुस-कुन, क्या तुम फिर से यहाँ पर क्लीनिंग ड्यूटी के लिए आए हो। हाइमिया के ऐसे रिएक्शन को देखकर जो कुरुस होता है वह काफी ज्यादा ही हैरान होता है। हालांकि वह पहले तो डरता है फिर शांत होकर उसको देखता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। हाइमिया सोफे से उड़ती हुई कहती है कि आखिर क्या गलत है तुम्हारे साथ। कुरुस उसको बताता है कि सेनपाई यह कल के बारे में है, क्या तुम गुस्सा नहीं हो। हाइमिया बोलती है लेकिन मैं गुस्सा क्यों होंगी। कुरुस बताता है कि क्योंकि आप जब आज हॉलवे से पास हो रही थी तो मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला था और आपको बुलाया था लेकिन आपने कोई भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया। यह ऐसा बोल ही रहा होता है तभी ये हाइमिया को देखता है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर हाइमिया शकल बनाते हुए कहती है कि मुझको माफ कर देना क्योंकि आज मैं अपने जो कॉन्टेक्ट लेंस है उसको भूल चुकी हूँ, इसीलिए आज मुझको ज्यादा दिखाई नहीं दे
रहा है, तभी मैंने आज एक ग्लासेस पहनी है। और इतना ही नहीं, आज मैंने ईयरफोन्स भी लगाए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें ठीक से नोटिस नहीं किया। ये सुनकर कुरुस के तोते उड़ जाते हैं। इस पर जो कुरुस होता है वह कुछ भी नहीं कह पाता। हाय मिया टेबल के ऊपर बैठते हुए कहती है कि मुझको आज के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हें चिंता में डाला। कुरुस हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं खुश हूँ कि आप मेरे ऊपर नाराज नहीं हो। हाय मिया सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि अगर तुम कल के एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हो तो वह बस एक एक्सीडेंट था, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। बट अगर तुम उस चीज को नहीं बोले तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। कुरुस हाइमिया को ऐसे बातें करते हुए देखकर अपने मन में कहता है कि मैं खुश हूँ कि वह अपने नॉर्मल सेल्फ में वापस आ गई। फिर कुरुस हाइमिया से कहता है कि मैं काफी ज्यादा ही चिंतित था ये पूरे समय में। मैं सोच रहा था कि शायद तुम मुझको हेट करना स्टार्ट कर दोगी। फिर हाइमिया को देखता है और अपने मन में आगे बोलता है कि जबकि हम थोड़े बहुत क्लोज आ चुके हैं, तब तो ऐसा बिल्कुल भी मैं होने नहीं दे सकता। फिर हाइमिया जो होती है कुरुस के बात का रिस्पॉन्ड करती है और मुस्कुराती हुए कहती है कि क्या तुम इतना ज्यादा ही परेशान हो जाओगे अगर मैं तुम्हें हेट करने लगूंगी, तो यह आइडिया तो काफी ज्यादा ही खराब है। कुरुस हाइमिया के ऐसी बातों को सुनकर काफी ज्यादा ही शर्म के मारे लाल हो जाता है और अपना मुंह छुपा लेता है और कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाइमिया जो होती है वो पीछे से काफी ज्यादा ही इसका मजाक उड़ा रही होती है और हंस रही होती है। इसके बाद हमें हाइमिया के विजन के बारे में बताया जाता है कि इसका जो विजन है वह 0.2 है जो माइपियो में आता है। और कुरुस के बारे में बताया जाता है कि इसका जो विजन है वह 1.5 है जो नॉर्मल में आता है। अगर मैं 0.2 मायोपिया की बात करूं तो इसमें जो पर्सन होता है वह पास की चीजों को अच्छे से देख पाता है बट दूर के चीजों को नहीं। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हामिया जो होती है वह पुरुष के जो शर्ट होती है उसको पुरुष को वापस कर देती है और जो ये बंदा होता है वह उस शर्ट को स्मेल करते हुए कहता है कि जो इसका स्मेल है वह सच में काफी ज्यादा ही स्वीट है। अगर मैं सच बताऊं तो इसको ठरकपन कहते हैं। और इसी के साथ जो है चैप्टर है वह खत्म होता है। अब बस यह वीडियो यहीं पर खत्म। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।